नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी रीजनिंग को, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके सामने लेके आया हूं साथियों, अल्फ़ाबेट टेस्ट का क्लास नंबर 2। इससे पहले एक क्लास मैं आपको दे चुका हूँ, उसके अंदर हमने जो बेसिक बेसिक बातें थी इसकी वो कर ली थी। आज की क्लास के अंदर जो हमारे मेन मेन क्वेश्चन रहेंगे, यानी किस किस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले जिन विद्यार्थियों का राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, बीएसटीसी का एग्जाम है, सीईटी का एग्जाम है और रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, यानी जिन जिन एग्जाम के अंदर रीजनिंग आती है, उन सभी एग्जामों के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस सीरीज को क्या करें साथियों, आप अपने साथियों के साथ में भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन ये रहा साथियों। इससे पहले बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने, यहाँ पे साथियों आर आएगा, ऐसे कितने आर हैं जिनके तुरंत पहले एम तथा तुरंत बाद में एस नहीं होना चाहिए। यानी आपको ये स्पेलिंग दे रखी है, इस स्पेलिंग के अंदर आपको क्या चीज चेक करनी है साथियों, इस स्पेलिंग के अंदर आपको आर, ऐसे आर चेक करने हैं जिनके तुरंत पहले तो एम न हो और तुरंत बाद में एस न हो। यानी आपको ये स्पेलिंग चेक करनी है एम आर एस, ये कहीं पे भी आपको मिलनी नहीं चाहिए। बस ये जोड़ा चेक करना है आपको एम आर एस का। करें, अभी आपको इसके अंदर आर चेक करने हैं। पहला आर ये रहा साथियों, आर के बाद में दूसरा आर ये आ जाएगा, इसके बाद में तीसरा आर साथियों ये आ जाएगा, चौथा आर साथियों ये आ जाएगा और पांचवा आर साथियों ये आ जाएगा। तो इसके अंदर कितने आ रहे हैं, कुल मिला के आर आ जाएंगे 5। तो जो पहला आर है उससे पहले की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा साथियों गलत। इससे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों गलत। गलत कैसे हो जाएगा, सॉरी, ये गलत नहीं होगा, ये होगा सही। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले एम नहीं है, यानी इससे पहले कोई भी अक्षर नहीं है। तो पहला आर तो ये रहा, पहला आर तो ये रहा जिससे पहले कोई भी अक्षर नहीं है, लेकिन इसके बाद में एम आ रहा है। तो आना कौन सा शब्द नहीं चाहिए, एस नहीं आना चाहिए, लेकिन एम आ रहा है, तो पहला आर तो बन रहा है। दूसरा आर ये रहा साथियों, टी आर एम, ये शब्द बन रहा है, लेकिन बनना कौन सा नहीं चाहिए, एम आर एस, ये नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये बन रहा है, तो दूसरा आर आ जाएगा। दो आगे, तीसरा आर ये रहा साथियों, तीसरे आर से पहले एम आ रहा है, एम के बाद में आर आ रहा है, आर के बाद में एस आ रहा है, तो ये जो जोड़ा है ये हो जाएगा गलत। चौथा आर साथियों ये रहा, चौथे से पहले टी आ रहा है, टी के बाद में आर आ रहा है, आर के बाद में एम आ रहा है, तो तीसरा जोड़ा भी हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसके बाद में ये आर आ रहा है, जो लास्ट वाला, इससे पहले एम है और जो अंत के अंदर इसके एस है, ये नहीं होना चाहिए। तो टोटल इसके अंदर कितने ऐसे आर हैं, 3 आर हैं जिनके तुरंत पहले एम नहीं है और तुरंत बाद में एस नहीं है साथियों। इसके बाद में सेकंड नंबर के अंदर क्या दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने जे हैं जिनके तुरंत पहले एस है परंतु तुरंत बाद में यू नहीं है। तुरंत पहले क्या है साथियों, तुरंत पहले तो क्या आ जाएगा, तुरंत पहले तो आ जाएगा साथियों जे आ जाएगा, लेकिन तुरंत बाद में क्या नहीं होना चाहिए, तुरंत बाद में नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए, यू नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसे कितने शब्द हैं वो शब्द इसके अंदर ढूंढने हैं। जे को चेक करेंगे साथियों, जे के अंदर पहला जे, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। शर्त क्या है, जिससे तुरंत पहले एस होना चाहिए। यहाँ पे जे से पहले एस आपको इसके अंदर नजर आएगा साथियों, पहले के अंदर। इससे पहले पी है, दूसरे के अंदर नजर आएगा। पहली शर्त पूरी होगी, दो जे ऐसे मिल रहे हैं जिनके तुरंत पहले एस है, लेकिन तुरंत बाद की चेक करेंगे अभी। तुरंत बाद में इसके यू नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ये जोड़ा है इसके तुरंत बाद में यू आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा जो मिला था इसके तुरंत बाद में भी साथियों यू आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस सीरीज के अंदर कितने ऐसे जे हैं, तो इस सीरीज के अंदर एक भी जे ऐसा नहीं है जो इस शर्त को, जो इस कंडीशन को पूरा करता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर दे रखा है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने ए हैं जो जेड के तुरंत पहले तथा बी के तुरंत बाद में है। यानी आपको क्या करना है, आपको ऐसे ए ढूंढने हैं जो जेड के तुरंत पहले हो और बी के तुरंत बाद में हो। तो जो आपको शब्द ढूंढना है वो ढूंढना है बी ए जेड, ये वाला शब्द साथियों आपको इसके अंदर ढूंढना होता है। ये वाला शब्द आपको बताना होगा, इस शब्द का क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर क्या होगा। ठीक है, हम सबसे पहले साथियों क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा ए के ऊपर। पहला ए, दूसरा ए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठ। 8 ए हैं टोटल। टोटल कितने ए हैं, 8 ए हैं इसके अंदर। ठीक है, ये जोड़ा जोड़ा, इसको मैंने सिंगल सिंगल ही गिना है इसलिए 8 है, वैसे ही ये 10 बन रहे हैं।
अभी इसके क्या शर्त है, जो जड के तुरंत पहले हों, ऐसे ए ढूंढने हैं जो जड के तुरंत पहले हों। तो जड के तुरंत पहले का मतलब क्या है, ये देखो, ये ए है, इसके इस साइड तो कोई अक्षर ही नहीं है, तो ये तो काउंट ही नहीं किया जाएगा। इसके बाद में दूसरा ए आ जाएगा, लेकिन इसके पहले क्या आ जाएगा, इसके पहले बी आ जाएगा, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, जो जड के तुरंत पहले हों। ठीक है, यानी जड इसके बाद में होना चाहिए ए के, लेकिन इस ए के बाद में क्या है, इस ए के बाद में ए आ रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। तीसरा ए है, जो जड के तुरंत पहले तो है लेकिन बी के तुरंत बाद में नहीं है। ये ए है, ये देखो, ए और जड, ये जो ए है इसके तुरंत जड से पहले तो बन रहा है, लेकिन इससे बी के जस्ट बाद में नहीं है। यहाँ पे बी होता ना, फिर ये ए माना जाता, तो ये नहीं है। इसके बाद में ये जे आ जाएगा, इसके तुरंत जड से पहले नहीं है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके बाद में ये दो जे हैं साथियों, ए हैं, इसके बाद में बी आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए, जेड आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में साथियों ये ए आ जाएगा, ए के जेड पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, ये उल्टा हो रहा है। हमें क्या करना चाहिए, हमें बी ए जेड ये वाला शब्द चाहिए। इसके बाद में ये वाला ए आ जाएगा, ये वाला ए, ठीक है, ये वाले ए के, ये ए है, ए जेड से तुरंत तो पहले है लेकिन बी से तुरंत बाद में है, तो पहला जोड़ा ये रहा, पहला ये रहा। इसके बाद में जो ए आएगा, ये ए आएगा, ए के बाद में जस्ट पी है, तो ये गलत हो जाएगा। ए ये अंत के अंदर है, तो ऐसे कितने ए हैं, ये ऐसे एक ही ए हैं इस श्रृंखला के अंदर, जिसके तुरंत बाद में तो जेड और तुरंत पहले पी आ रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज को आप ध्यान से करोगे, क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। अभी देखो, पहले तो एबीसीडी चल रही थी, वर्णमाला चल रही थी, अभी क्या आ जाएगी, अभी संख्या आ जाएगी, काउंटिंग आ जाएगी, गिनती आ जाएगी। तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं जिनके तुरंत बाद में एम, तुरंत बाद में 5 आ रहा हो और तुरंत पहले क्या आ रहा हो साथियों, तुरंत पहले 3 नहीं हो। ऐसे कितने क्या हैं, ऐसे कितने चार हैं, आपको चार से मतलब होना चाहिए, दूसरी संख्या पे आपको गौर करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ चार देखना है, कितने ऐसे चार हैं। ठीक है, ये देखो, आपको चार पे मतलब होना चाहिए, ये रे दो चार, एक ही चार, ये रहा दो। मैं चार चार पे पहले टिक कर लेता हूँ, इसके बाद में इसको करने का आसान सा तरीका। चार पे हमने फोकस कर लिया। अभी कंडीशन क्या थी, जिनके तुरंत बाद में 5 है, चार ऐसे ढूंढने हैं जिनके तुरंत बाद में तो 5 हो। ये रहा पहला चार, इसके तुरंत बाद में 4 ही आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा चार ये रहा, इसके तुरंत बाद में 3 आ रहा है, तो ये जो चार का जुड़ा है ये हो जाएगा साथियों हमारा गलत, ये कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। दूसरा चार ये रहा, दूसरे चार के बाद में ये क्या बोल रहा है, परंतु तुरंत बाद में 5 होना चाहिए, इसके तुरंत बाद में 5 तो है लेकिन तुरंत पहले 3 नहीं है, 3 नहीं होना चाहिए ये है, लेकिन इसके तुरंत पहले क्या है साथियों, 3 आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा चार साथियों ये रहा, तुरंत बाद में तो 5 है लेकिन तुरंत पहले 3 नहीं है, तो पहला चार ये बन रहा है इस शर्त को पूरा करने वाला। इसके बाद में ये जो जोड़ा आ जाएगा चार का, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर तुरंत बाद में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन इसके किसी के भी अंदर तुरंत बाद में 5 नहीं है। इसके बाद में ये चार है, तुरंत बाद में 5 है लेकिन तुरंत पहले 3 आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये चार है, तुरंत बाद में 3 आ रहा है, तो गलत हो जाएगा, आना क्या चाहिए था, 5 आना चाहिए था। ये चार है, तुरंत बाद में 5 है, तुरंत पहले 5 है, तो ये चार का जोड़ा दूसरा बन जाएगा, जोड़ा नंबर 2। ये चार है, तुरंत बाद में 3 है, गलत हो जाएगा। ये जो चार है इसके तुरंत बाद में 3 है, ये गलत हो जाएगा, और ये जो चार है इसके तुरंत बाद में कुछ है ही नहीं है, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो टोटल कितने हैं, टोटल हैं साथियों 2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये ढूंढना है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो दूसरी संख्याओं का गुणज है। दूसरी संख्या का क्या हो जाएगा साथियों, गुणज हो जाएगा। ऐसे आपको अक्षर ढूंढने हैं इसके अंदर जो दूसरी संख्या का गुणज, गुणज मतलब उसके पहाड़े के अंदर आता होना चाहिए। ऐसे कितने क्या है साथियों, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो दूसरी संख्याओं का क्या हो जाएगा साथियों, गुणज हो जाएगा। गुणज का मतलब उसके पहाड़े के अंदर वो संख्या आती हो। अभी देख लेना, सबसे पहली संख्या आ जाएगी 9, तो 9 के जस्ट बाद में 5 है, तो 9 और 5 का तो कोई आपस के अंदर संबंध ही नहीं है, तो गलत। 3 के बाद में आ जाएगा 5, सॉरी 5 के बाद में 3 आएगा, तो 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता। 3 के बाद में 4 आ जाएगा, तो नहीं आता 4। फिर 4 के पहाड़े में 9 कभी नहीं आता, लेकिन 9 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में 9 आता है।
आता है ना 3 के पहाड़े में 9। तो पहला गुणज हमारा कहाँ पे बन रहा है, पहला गुणज बन जाएगा साथियों 9 बन जाएगा, ये संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, पहली संख्या। इसके बाद में 3 आ जाएगा, 3 क्या 3 हो रहा है ना, 3 दूनी 6 गुणज बन रहा है ना, ये 3 दूनी 6 वाला। तो दूसरा गुणज बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा साथियों, 3 बन जाएगा दूसरा गुणज। इसके बाद में 6, 6 कभी नहीं आता 4 के पहाड़े में। फिर 4, 4 कभी नहीं आता 3 के पहाड़े में। 3 को देखेंगे, 3 कभी नहीं आता 5 के पहाड़े में। 5 4 के पहाड़े में नहीं आता, 4 3 के पहाड़े में भी नहीं आता, लेकिन 3 है, 3 6 के पहाड़े में जरूर आएगा। इसके बाद में 6 है, 6 9 के पहाड़े में कभी नहीं आता, तो ये आ जाएगा पहला, और ये 2 हो जाएंगे। कितने हो गए टोटल, अभी तक 3 हो गए, ठीक है। इसके बाद में 3 का 5 का कोई संबंध नहीं है, 5 9 का कोई संबंध नहीं है, 3 और 6 का संबंध है साथियों, ये हो जाएगा कितना हो गया, 1 2 3, और ये हो जाएगा चौथा। चौथे के बाद में साथियों 4 और 2 का आपस के अंदर संबंध है, तो ये हो जाएगा साथियों पांचवा। कौन सा हो जाएगा, ये जोड़ा पांचवा हो जाएगा। तो टोटल कितने ऐसे युग्म हैं जो दूसरी संख्याओं के क्या है साथियों, गुणज हैं, तो टोटल कितने हैं इसके अंदर, 5 हैं। गुणज का मतलब उसके सेम पहाड़े के अंदर वो संख्या आनी चाहिए। अभी ये क्या बोल रहा है, नेशनल शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं, ये क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को करने का आसान सा तरीका मैं आपको बता दूं, आपको नेशनल की स्पेलिंग लिखनी होती है NATIONAL, ये आपने स्पेलिंग लिख ली। दोनों साइड से आपको काउंट करना है। इसकी सबसे पहले आप क्या करोगे साथियों, सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग लगाओगे, 14 1 20 9 15 14 1 और 12, ये नंबरिंग लगा दी। 14 से स्टार्ट करोगे, आगे कहां तक जाएगा ये क्वेश्चन ने पूछा है। 14 से स्टार्ट करोगे आप गिनना, 14 के बाद में गिनना स्टार्ट करोगे, तो 14 से जब हम गिनेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, 14 से जब हम गिनेंगे, 14 के बाद में 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 17, 18 19 20 21 22, तो पहली साइड से ये नहीं बन रहा। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं बन रहा। 20 से स्टार्ट करेंगे, 21 22 23 24 25, नहीं बन रहा। 9 से स्टार्ट करेंगे, 10 11 12 13, नहीं बन रहा। 15 से स्टार्ट करेंगे, 16 17 18, नहीं बन रहा। 14 15 16, नहीं बन रहा। 1 के बाद में 2 और एल के बाद में तो कुछ है ही नहीं है, तो इस साइड से काउंट करेंगे तो एक भी नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। अभी 12 से शुरू करेंगे, 12 के बाद में यहाँ पे 13 और 13 के बाद में 14, यानी एल और एन का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। एल और एन का जोड़ा बन रहा है पहला। 14 के बाद में फिर 15, एल और किसका बन रहा है, एल और एन का फिर से बन रहा है दूसरा जोड़ा, सॉरी एल और ओ का दूसरा जोड़ा बन रहा है, किसका, एल का और ओ का दूसरा जोड़ा बन रहा है। 15 के बाद में 16 17 18 19, नहीं बन रहा। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, नहीं बन रहा। 14 के बाद में जस्ट 15 ए और ओ का बन, सॉरी एन और ओ का बन रहा है तीसरा जोड़ा, ठीक है। 15 के बाद में 16 17 18 19, 9 के बाद में 10 11 12, 20 के बाद में 21 22 और 1 के बाद में 2, तो टोटल कितने जोड़े बन रहे हैं, टोटल इसके अंदर 3 ऐसे युग्म हैं जो दी की वर्णमाला के अंदर भी उतने ही आपको देखने को मिलेंगे जितने नेशनल की स्पेलिंग के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं साथियों, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। इसका कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द आपके सामने, कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर देखने को मिलते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर पाए जाते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन को सबसे पहले आप लिखोगे, उसके बाद में इसकी नंबरिंग लगाओगे, और नंबरिंग लगाने के बाद में उस नंबरिंग को गिनोगे, ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन को गिनोगे। ये आसान सा तरीका होता है इसको करने का, ठीक है। अल्फाबेट गिनने में टाइम लग जाता है, लेकिन गिनती तो सभी को आती है ना, पहली क्लास से सीख रहे हैं। तो अल्फाबेट गिनने के अंदर अगर किसी को दिक्कत है तो आप नंबरिंग लगा के आसानी से कर सकते हो। तो लिखो इसका कमेंट बॉक्स के अंदर क्या उत्तर होगा। देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन की स्पेलिंग है CONG CONGRATULATION, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी इसकी नंबरिंग लगाएंगे, 3 नंबर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों 15 पे एन आ जाएगा, 14 पे जी आ जाएगा, 7 पे आर आ जाएगा, 18 पे ए आ जाएगा, 1 पे टी आ जाएगा, 20 पे यू आ जाएगा, 21 पे एल आ जाएगा साथियों, 12 पे ए आ जाएगा, 1 पे टी आ जाएगा साथियों, 20 पे आई आ जाएगा, 9 पे ओ आ जाएगा, 15 पे और एन आ जाएगा 14 पे।
ये इसकी नंबरिंग लगा दी। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 के बाद में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहला बन रहा है सी का और ओ का। 15 के बाद में 16, 15 के बाद में 16 17 18। दूसरा बन रहा है किसका, ओ का और आर का। दूसरा ओ का और आर का बन रहा है। 18 के बाद में 19 और 20। तीसरा बन रहा है ओ का और टी का। 20 के बाद में 21 ओ का और यू का बन रहा है। ओ का और यू का चौथा बन रहा है। 21 के बाद में 22 23 24 25 26 बस। 14 के बाद में 15 16 17, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नहीं बन रहा। 7 से स्टार्ट करेंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं बन रहा। 18 से स्टार्ट करेंगे, 19 और 20 यानी आर और टी का बन रहा है पांचवा जोड़ा, आर और टी का। 21 आर और एल का बन रहा है, आर और एल का नहीं यू का। 21 22 23 24 25 26 नहीं बन रहा। इसके बाद में 20 से 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बन रहा। 20 से स्टार्ट करेंगे साथियों, सॉरी हाँ इससे कर लिया ना 20 से। 20 के बाद में 21 टी और यू का बन रहा है, टी और यू का बन रहा है। 21 के बाद में नहीं बन रहा। इसके बाद में 21 के बाद में 22 23 24 25 नहीं बन रहा। 12 के बाद में 13 14 15 16 17, 12 13 14 15 16 17 नहीं बन रहा। 1 के बाद में 2 3 4 5, 20 के बाद में नहीं बन रहा और ये नहीं बन रहा। अभी दूसरी साइड से स्टार्ट करेंगे। 14 के बाद में जस्ट 15 बन रहा है तो एन और ओ का। 16 17 18 19 20 21, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बन रहा। 15 के बाद में 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नहीं बन रहा। 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 के बाद में 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 नहीं बन रहा। 1 के बाद में 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 और 7। पहला बन रहा है इसका ए का और जी का, ए और जी का बन रहा है। 8 9 10। 12 के बाद में 13 14 15 16 17 18 19 20, 21 के बाद में 22 23 24 25 26 27 28, 20 के बाद में 21 22 23 24 25, 1 के बाद में 2 3 4 5 6 7 के 18 के बाद में 19 20 21 22, 7 के बाद में 8 9 10, 14 के बाद में 15। इसका बन रहा है साथियों एन का और ओ का, एन का और ओ का बन रहा है। ये इतने जोड़े बन रहे हैं इसके पूरी की पूरी स्पेलिंग के अंदर। मतलब इसका क्या होता है, जैसे आपको स्पेलिंग दे दी ए बी सी टी, तो ये आपको स्पेलिंग दे दी। आपको ये देखना होता है नंबरिंग इनकी लगा के, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ये आपको नंबरिंग लगा दी। अभी आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 के बाद में जस्ट 2 आएगा तो पहला जोड़ा, 2 के बाद में 3 आएगा तो दूसरा, 3 के बाद में 4 आएगा तो तीसरा। इस प्रकार से ये स्पेलिंग चेक होती है साथियों। तो इसके अंदर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट के आपको ऐसे कितने युग्म है वो बताने हैं। एक्सपेरिमेंट, ई एक्स पी ई आर आई एम ई एन टी, एक्सपेरिमेंट। ये कितने पे आएगा, 5 पे। एक्स आ जाएगा साथियों 24 पे, पी आ जाएगा 16 पे, ई आ जाएगा 5 पे, आर आ जाएगा 18 पे, आई आ जाएगा 9 पे, एम आ जाएगा 13 पे, ई आ जाएगा 5 पे, एन आ जाएगा 14 पे और टी आ जाएगा 20 पे। 5 से शुरू करेंगे, 5 के बाद में 6 7 8 9, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं बन रहा। 24 25 26 बस खत्म। 26 तक रुक जाना, इसके बाद में नहीं जाना। इसके बाद में 16 17 18 पहला बन रहा है पी का और आर का बन रहा है। 18 के बाद में 19 20 21 22 23, 5 के बाद में 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 22 23, 9 के बाद में 10 11 12 13, 10 11 12 ठीक है। इसके बाद में 13 के बाद में 14 13 के बाद में 14 15, 5 के बाद में 6 7 और इसके बाद में क्या आ रहा है, 14 के बाद में 15 आना चाहिए। तो इस साइड से एक ही बन रहा है। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 14 15 16 17 18, 14 15 16 17 और 18। दूसरा किसका बन रहा है, एन का और आर का बन रहा है, एन और आर का बन रहा है दूसरा। ठीक है, इसके बाद में नहीं बन रहा। 13 के बाद में आप चेक करोगे, 13 के बाद में 14 15 16 17 18 नहीं बन रहा। 9 के बाद में 10 11 12 13 14 नहीं बन रहा।
इसके बाद में 5 18 के बाद में 19 20 21 22 नहीं बन रहा। 5 के बाद में 6 7 5 16 के बाद में 17 18 और 24 के बाद में 25। तो टोटल कितने बन रहे हैं? टोटल बन रहे हैं इसके अंदर 2 ही ऐसे जोड़े बन रहे हैं जो अल्फाबेट सीरीज के अंदर बनते हैं। इसके बाद में आपको स्पेलिंग दे रखी है साथियों टर्मिनेट की। टर्मिनेट के अंदर बताना है आपको कितने जोड़े ऐसे बन रहे हैं, जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर अक्षर आते हैं और इस स्पेलिंग के अंदर भी उतने ही आ रहे हैं। NATE टर्मिनेट की स्पेलिंग है। टी आ जाएगा साथियों 20 पे, ई आ जाएगा 5 पे, आर आ जाएगा साथियों 18 पे, एम आ जाएगा 13 पे, आई आ जाएगा 9 पे, एन आ जाएगा साथियों 14 पे, ए आ जाएगा 1 पे, टी 20 पे और ई आ जाएगा 5 पे। 20 के बाद में 21 22 23 24 25 26 27 28 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 21 22 23 24 13 14 15 16 17 18 14 15 16 17 1 2 3 20 21 नहीं बन रहा एक भी। 5 से शुरू करेंगे। 5 6 7 8 9 ई और आई का बन रहा है। आई और ई का पहला जोड़ा। 10 11 12 13 20 से स्टार्ट करेंगे। 21 22 23 24 इधर तो है ही नहीं है। ये 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 नहीं है। 14 से स्टार्ट करेंगे। 15 16 17 18 19 14 से स्टार्ट करेंगे। 15 16 17 18 19 9 से स्टार्ट करेंगे। 10 11 12 13 13 से स्टार्ट करेंगे। 14 15 16 18 से स्टार्ट करेंगे। 19 और 20 दूसरा बन रहा है साथियों आर और टी का। ठीक है, इसके बाद में 5 से शुरू करेंगे तो नहीं हो रहा। तो टोटल कितने जोड़े बन रहे हैं? ये बन रहे हैं साथियों इसके अंदर 2। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्या है? रिक्रूटमेंट शब्द है। ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर। रिक्रूटमेंट शब्द वो सेम ही क्वेश्चन है साथियों, डिटो। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। ठीक है, तो ये थी साथियों आज की हमारी रीजनिंग की क्लास। कल मैं आपका इसका पार्ट नंबर नेक्स्ट लेके आऊँगा और कल की क्लास के अंदर हम नए टॉपिक की शुरुआत साथियों करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को साथियों लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।